हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पॉट्स कैसे बनाए जाते हैं। पॉट्स क्ले से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके उसको गीला किया जाता है, उसको सही कंसिस्टेंसी उसकी दी जाती है ना। और उसके बाद पॉटर क्या करता है, अपने पॉटर व्हील जिसको हम चाक भी बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर रख के उसे शेप देता है। फिर इसको एक भट्टी में पकाते हैं जिससे वो सूख जाता है, ठीक है, बेक किया जाता है और जो पॉट है मजबूत बन जाता है। और फिर उस पर सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी बनाई जाती हैं। तो इतना हमने पॉट के बारे में समझ लिया था कि क्ले से पॉट कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पैटर्न्स इन नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, हमारे आसपास जो भी है वो हमारा नेचर है। प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर प्लांट्स लाइफ है ना, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब नेचर का हिस्सा है। तो अब इस नेचर में भी बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स मीन्स डिज़ाइंस, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर बताया है, पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, बी इट स्पॉट्स ऑन अ लेपर्ड और स्ट्रिप्स ऑन अ स्क्विरल। तो आपको जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स मतलब एक तरह के डिज़ाइंस, ठीक है, वो किसी भी चीज़ में पा सकते हैं। आपको, आप देख सकते हो नेचर में, वो आप एनिमल्स के ऊपर भी पा सकते हो, आपको वो प्लांट्स में भी दिखाई देंगे। अब पैटर्न्स कैसे हैं देखो, इट कुड बी स्पॉट्स ऑन अ लेपर्ड। जो ये लेपर्ड है इसके ऊपर जो आपको बिंदियाँ 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 दिखाई दे रही हैं, ये भी एक तरीके के पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं, ठीक है, लेपर्ड के ऊपर। स्क्विरल के ऊपर, गिलहरी के ऊपर आपको जो धारियाँ, लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये भी एक पैटर्न है, डिज़ाइन है जो नेचर ने बनाया है इन एनिमल्स के ऊपर। ऐसे ही हमें प्लांट्स में भी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। मैनी आर्टिस्ट who paint on pots get ideas for their art from nature। तो यहाँ पर बताया है कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं पॉट्स के ऊपर, उनको ये आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, इसी नेचर से। इन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स को देखकर वो, उनको आइडिया आते हैं कि इस तरीके के डिज़ाइंस बनाएं। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम नेचर्स। जो पैटर्न्स होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, उनको कैसे बनाया जा सकता है, यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम द नेचर। जो नेचर में कलर्स हैं, रंग हैं या फिर जो शेप्स हैं, उनको यूज़ करके क्या बना सकते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। तो आपने अपने चारों तरफ एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी पैटर्न्स को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, if you observe the leaves on the branches of a tree like the neem, you will find a pattern। तो बच्चों, अगर आपने जो पेड़ हैं वहाँ अपने आसपास जो भी पेड़ लगे हैं उनकी ब्रांचेस में लीव्स को देखा होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है नीम का। उसकी पत्तियाँ इस तरीके से अरेंज होती हैं ब्रांच के ऊपर। देखो, ये है छोटी सी पत्ती सी टहनी और इस दोनों साइड में उसकी लीव्स हैं, है ना, इस तरीके से अरेंज हैं। ये भी एक पैटर्न है। ओके, सिमिलरली पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स लाइक द पीकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश एक्सेट्रा। और हम इन एनिमल्स के ऊपर भी पैटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पर किसका दिखाया है, देखो, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, पट्टियाँ पट्टियाँ हैं, धारियाँ जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का पैटर्न है। आप ऐसी ही चीज़ें पिकॉक के ऊपर भी देख सकते हो। पिकॉक का जो पंख होता है इस तरीके से सुंदर सा बनाया होता है ना, इस तरीके से रहता है। ऐसे ही उसके बहुत सारे पंख होते हैं, तो वो भी एक तरीके का पैटर्न है। कैट के ऊपर भी आपको दिखेंगे, टाइगर के ऊपर भी, बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, उसमें भी डिज़ाइंस बनी रहती हैं। और जो फिशेज़ होती हैं, मछलियाँ, उनकी बॉडी में भी एक तरीके का पैटर्न होता है ना, इस तरह से स्केल्स होती हैं। ओके, इनको स्केल्स बोलते हैं हम। वैसे ये एक डिज़ाइन है, एक तरीके से पैटर्न्स हैं ये भी, इज़न्ट इट। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स नेचर में बहुत जगह देख सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। ओके, The following are some patterns with repeating shapes and lines। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए हैं जिसमें रिपीटिंग लाइंस हैं,
ठीक है, और शेप्स हैं। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन प्लांट्स, और आपको बोला है कि प्लांट्स में आपने देखने पैटर्न्स। एक एग्जांपल आपको दिखाया है यहाँ पर, नीम का ही लीफ है, देखो अभी दिखाया था, दोनों तरफ नीम की पत्तियाँ हैं, इस तरीके से ये एक डिज़ाइन बना हुआ है। ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ अ लीफ इन द गिवन बॉक्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। तो बच्चों यहाँ पर आपने कोई भी एक लीफ के ऊपर पैटर्न दिखाना है, जैसे इन्होंने दिखाया। तो आप बता सकते हैं कि जैसे अगर एक लीफ होती है इस तरीके से, उसके अंदर भी लाइंस होती हैं इस तरीके से, है ना, डिज़ाइन होती हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, पैटर्न है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पैटर्न। बच्चों यहाँ पर आप पत्तों में पैटर्न्स देख सकते हैं। देखिए जो ये पत्ता है ना, इसके ऊपर ये लाइंस हैं, ठीक है, ये एक पैटर्न है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरीके से दोनों तरफ ये लाइंस जा रही हैं, है ना। तो ये पैटर्न है। दूसरी लीफ में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न है। सो दीज आर द पैटर्न्स ऑन द लीव्स। देखिए एक और पत्ते पर आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये इस पत्ते पर आप देखिए, यहाँ पर डिज़ाइंस आपको लग रहा है इस तरीके से, ऐसे ही डार्क डार्क डार्क। तो ये भी एक तरीके के पैटर्न्स हैं लीफ के। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में लीव्स के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स को ढूंढिएगा, ठीक है। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन एनिमल्स, और एनिमल्स के ऊपर भी आपने पैटर्न्स को ढूंढना है। जैसे यहाँ पर पिकॉक का दिखाया है, देखो पिकॉक के ये पैटर्न्स कैसे हैं, इसके लिए इसके जो पंख हैं उनके ऊपर जो फेदर्स हैं मोर के, उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, इज़न्ट इट। तो आपने इस बॉक्स में भी किसी एनिमल के ऊपर जो पैटर्न्स हैं उनको ड्रॉ करना है। आप किसी एनिमल का पिक्चर यहाँ पर बना सकते हो जिसके ऊपर कोई पैटर्न हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक बटरफ्लाई बना सकते हैं, इज़न्ट इट, ठीक है। एक प्यारी सी आप छोटी सी बटरफ्लाई बनाइए, उसके पंख बनाइए, इस तरीके से पंख होते हैं बटरफ्लाई के, ठीक है। तो इट्स अप टू यू आप किस तरीके की बटरफ्लाई बनाते हो, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, इसमें इनमें डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ पर पैटर्न्स बने होते हैं इस तरीके से। आपने किसी बटरफ्लाई को देखा होगा तो इस तरीके से डिज़ाइंस, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। नाउ लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन थिंग्स। अब चीज़ों के ऊपर पैटर्न्स देखिए। अच्छा, घर में अगर आप देखते हो आपको किस किस चीज़ के ऊपर पैटर्न्स दिखते हैं, सोचिए। आपको कर्टेन्स के ऊपर पैटर्न्स दिख जाएंगे, आपको मम्मा की साड़ी के ऊपर पैटर्न्स दिख जाएंगे, बेडशीट के ऊपर पैटर्न्स दिख जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पर देखो, ये जो पॉट्स हैं इनके ऊपर भी पैटर्न्स दिखाए गए हैं। ड्रॉ अ पैटर्न इन द बॉक्स। इस बॉक्स में कोई एक पैटर्न ड्रॉ कीजिए। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह की साड़ी या दुपट्टा कुछ भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पैटर्न्स बने होते हैं, इस तरीके के पत्ते पत्ते पत्ते, ठीक है। सेम तरह के पत्ते इस तरीके से बने होते हैं दोनों साइड में। तो ये भी एक तरीके का पैटर्न है अगर इस तरीके से बना हुआ है, इज़न्ट इट। और ऐसे ही डिज़ाइंस और भी हो सकते हैं, इस तरीके से जॉइन कर करके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड पैटर्न्स। ऐसे ही आपने अपने घर में ढूंढना है कि कहाँ पर क्या क्या पैटर्न्स हैं। या डॉट्स भी बने होते हैं, इस तरीके से डॉट्स लाइन से बने हैं या किसी डिज़ाइन में बने हैं, तो दीज आर द पैटर्न्स। आई होप आपको अगर अब समझ में आ गया होगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, डिज़ाइंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर तरीके से जो डिज़ाइंस बनी होती हैं। नाउ इट्स योर टाइम, डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विथ पैटर्न्स। अब यहाँ पर जो आपको 3 पॉट दिखा, एक कप है, 2 पॉट्स हैं, ठीक है। इनको आपने खुद से इनमें डिज़ाइंस ड्रॉ करने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन आप शो करेंगे, कैसे आप पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक, इज़न्ट इट। देखो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इस तरीके से आप कप को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डिज़ाइन नीचे कुछ भी आप लाइंस वाली ड्रॉ कर सकते हो और इसको आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप फ्लावर्स बना सकते हो, एक फ्लावर बनाया इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा फ्लावर, तो ये भी एक पैटर्न हो गया, ओके। और ऐसे ही तीसरा फ्लावर, तो लगातार रिपीट हो रहा है, डिज़ाइन क्या है, रिपीट हो रही है, तो वो एक पैटर्न बना रहा है। और ऐसे ही आप इसमें बना सकते हैं, यहाँ पर हम बेल बना देते हैं इस तरीके से, ओके।
आई होप आपको पैटर्न्स बनाना आ गया होगा कि कैसे बनाना है, कैसे पैटर्न्स को ढूंढना है। ये इस तरीके का पैटर्न है यहाँ पर आप कुछ और डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, चलिए सर्कल सर्कल से डिज़ाइन बना दें। तो यू कैन मेक वट एवर डिज़ाइन यू वॉन्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी, जो हमारी भारतीय पॉटरी है, पॉटरी मतलब जो पॉट्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं। देयर आर सम ब्यूटिफुल फॉर्म्स ऑफ पॉटरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भारत के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर पॉट्स के जो पिक्चर हैं वो दिखाए गए हैं पॉटरी के। टिक द वन दैट हैव पैटर्न्स ऑन देम, आपने उनको टिक करना है जिसके ऊपर पैटर्न्स हैं। तो अब देखो फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर यू कैन सी द पैटर्न हियर, यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है, इसमें भी पैटर्न्स दिख रहे हैं इस ऐसे ऐसे करके। तो यू कैन टेक हियर राइट, इसमें पैटर्न है। दूसरे में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर डॉट डॉट वाला ये जो होल होल है, ये भी एक तरीके का पैटर्न बना रखा है इनने, इज़न्ट इट। आप इसको टिक कर सकते हो, ये भी पैटर्न है, होल होल करके डिज़ाइन बनाया है। देन यहाँ भी आपको डिज़ाइन दिख रही हैं। ठीक है, हियर यू कैन से दीज आर ऑल्सो पैटर्न्स, डिज़ाइंस बने। इन पॉट्स में भी आपको बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ भी डिज़ाइंस बनी हुई हैं इस तरीके से, लाइंस हैं, ऊपर में भी हैं। ठीक है, नीचे में भी हैं। सो हियर वी कैन सी पैटर्न्स इन ऑल दी पिक्चर्स। तो ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, बट इसमें सेम एक तरह के पैटर्न्स लग रहा है कि दिखाए गए। ठीक है, तो यू कैन टिक इट, इस तरीके से आप इनको टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, बाय नाउ यू आर फेमिलियर विथ पॉट्स मेड ऑफ क्ले, लेट अस रीड अबाउट ब्रिक्स। अब बच्चों यहाँ बोला है कि अब आपको पॉट्स के बारे में तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वो क्ले से जो पॉट्स बनते हैं और कैसे बनते हैं, उनमें डिज़ाइंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स होती हैं ईंट। ठीक है, ईंट देखो, ये वॉल ईंटों की बनी हुई आपने देखा, यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है। तो आपने भी आसपास ईंटों को देखा होगा कहीं ना कहीं, जब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, बिल्डिंग बन रही होती है, कोई घर बन रहा होता है, या स्कूल या हॉस्पिटल। तो आसपास जो बिल्डिंग मटेरियल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहाँ पर आपने ब्रिक्स को ज़रूर देखा होगा, है ना। और आपने गार्डन में भी देखा होगा, गार्डन की जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उनकी बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं, वो भी ब्रिक से बनाई जाती हैं। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक, ईट दर ईट। चलिए क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स? आपने ब्रिक्स कहाँ देखी हैं? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आई हैव सीन ब्रिक्स नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती हैं वहाँ पर मैंने ब्रिक्स देखी हैं। ठीक है, जहाँ पर कुछ बन रहा होता है, बिल्डिंग्स वगैरह, लाइक हाउसेस, रोड्स, बाउंड्री वॉल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, आई हैव सीन ब्रिक्स नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स, दे आर यूज टू मेक हाउसेज, स्कूल्स, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड? क्या आपने कभी देखा है कि ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, कि कैसे बनते हैं ब्रिक्स। अगर आपने देखा है तो आप येस लिखेंगे और उसके बारे में बताएंगे, और नहीं आपने देखा है कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं तो आप नो लिखेंगे। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि ब्रिक्स हमने बनते हुए देखे हैं, तो कैसे बनते हैं वो बताते हैं। तो ब्रिक्स भी बच्चों जिस तरीके से जो हमारे पॉट्स बनते हैं, लगभग उसी तरीके से बनाए जाते हैं। ब्रिक्स बनाने के लिए भी क्ले की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्रिक्स बनाने के लिए एक सांचा चाहिए। सांचा मतलब कोई शेप जिसके अंदर उस मिट्टी को डाला जा सके। ठीक है, तो उसी का शेप लेगी। तो ब्रिक्स आपने देखा इस तरीके के शेप के होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कोई सांचा लेंगे। ठीक है, किसी मटेरियल का या वुड का भी बना हो सकता है, और उसके अंदर मिट्टी को भरेंगे, मिट्टी इसी का शेप ले लेगी, और उसके बाद इसको भट्टी में जब ये थोड़ा सूख जाएगी, निकाल के इसको, जो किन होती है, जो भट्टी होती है, बड़े बड़े ओवन होते हैं, पॉटर्स के ओवन होते हैं, किन होते हैं, उनमें रखा जाता है ताकि ये बेक हो जाए, अच्छे से पक के क्या हो जाए, मजबूत बन जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ब्रिक्स कैसे बनती हैं।
So here it is written, bricks are also made of mud just like the pots prepared by अपोपन। तो ब्रिक्स भी मड से बनते हैं, मिट्टी से बनता है, ठीक है। और किस तरीके से, जैसे ही पॉट्स बनते हैं जो कि अपोपन ने बनाए थे। You must have seen इडली, केक, ढोकला और कुल्फ़ी मोल्ड्स। बच्चों आपने देखा जो ये इडली बनाती हैं, मम्मा घर में इडली बनाती होंगी, केक बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं या कुल्फ़ी बनाते हैं, इन सब को बनाने के लिए सांचा चाहिए, है ना, मोल्ड्स चाहिए। देखो ये इडली बनाने का सांचा है, ठीक है, ये कुल्फ़ी बनाने का सांचा, ये ऐसी कोई आपकी बिस्किट्स है उसको बनाने का सांचा है, तो ऐसे ही ये ईंट बनाने का सांचा है, ठीक है। तो इसको मोल्ड्स बोला जाता है, MOULDS, मोल्ड्स, सांचे। तो इन्हीं के अंदर हम मटेरियल को डाल के अपनी चीज़ को बनाते हैं। तो ऐसे ही ईंट को बनाने के लिए भी एक मोल्ड होता है। सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप, ताकि उनको उनका आकार मिल सके। अ ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इट इज़ बेक्ड इन द किन। और ब्रिक फिर कैसे हार्ड होती है, उसको किन में बेक किया जाता है, ठीक है, गर्मी दी जाती है, उसको पकाया जाता है भट्टी में, ठीक है, तब वो हार्ड हो जाता है। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज हाउसेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। और फिर इन ब्रिक्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि वॉल्स बनाने के लिए, जहाँ भी वॉल्स की ज़रूरत होती है दीवारों की, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईंटें बनती हैं। तो आप अब आंसर बता सकते हो कि ईंटें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए हाउ ब्रिक्स आर मेड, तो आप कैसे आंसर करेंगे। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम मड, मड इज़ मोल्डेड इन मोल्ड्स टू गिव शेप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स को मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी को पहले मोल्ड्स में डाल के मोल्ड किया जाता है उनको शेप देने के लिए। देन दे आर बेक्ड इन किन टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, और तब उनको किन में बेक किया जाता है ताकि उनको मजबूत बना सकें, ठीक है। आगे है, रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। रोहन और उसके फादर जो हैं जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ड। रोहन को ये देखना बहुत पसंद है कि घर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ही इज़ अमेज्ड एट हाउ हिज फादर एंड हिज co-workers कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स। और जो रोहन है ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे उसके जो फादर हैं, उसके पापा हैं, और उनके साथ काम करने वाले वर्कर्स, मतलब साथ में काम करने वाले लोग हैं, कैसे इतनी ऊंची ऊंची सुंदर बिल्डिंग्स को बनाते हैं। टॉल मतलब ऊंची ऊंची, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है। तो ये सब देखकर जो रोहन है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, हैरान होता है कि उसके फादर और उनके साथ काम करने वाले कैसे इतनी ऊंची ऊंची और सुंदर बिल्डिंग्स को बनाते हैं। Rohan's favorite pastime is watching brick wall getting built. रोहन का सबसे अच्छा पास टाइम क्या है, वो टाइम पास कैसे करता है अपना, हम टाइम पास करना बोलते हैं ना, जो फ्री टाइम होता है वो किस में बिताता है कि ईंटों से बिल्डिंग्स को बनते हुए देखना। वो देखता है कि बिल्डिंग्स कैसे बन रही होती हैं, इसी में अपना पूरा जो खाली समय होता है वो बिताता है। He had been watching one particular wall being built. वो देख रहा था कि कैसे एक वॉल थी वो बनाई जा रही थी, वो उसको बनते हुए वॉच कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मेज़रमेंट हुआ, जितना बड़ा घर या बिल्डिंग बनाना उसको मेज़र किया गया, उसके बाद वॉल बनाना शुरू हुआ। यहाँ पर ये वॉल बना रहे हैं, ठीक है। वॉल को जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैसन, ठीक है। वॉल बनाने वाले को बोलते हैं मैसन। विथ ईच पासिंग डे रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वॉज कम्प्लीटेड। तो रोहन एक वॉल को बनते हुए देख रहा था यहाँ पर, और उसने देखा कैसे एक ईंट करके पूरी वॉल बनी और उसके बाद पूरा घर कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले वॉल कंप्लीट होगी और फिर पूरा घर बन गया। After a few months, रोहन saw that it had become a big building. ओके, फिर रोहन ने देखा कि बाद में वो पूरा कुछ महीनों के बाद वो पूरी बिल्डिंग बन गई, ठीक है।
तो यहाँ पर रोहन ने क्या किया, एक जो वॉल है उसको बनते हुए देखा। दिन पर दिन वो वॉल बनती गई और बड़ी वॉल बना दी उनके फादर ने और उनके जो साथ में काम करने वाले थे। और कुछ महीनों के बाद उसने देखा कि वॉल जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी बन गई है। यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, देखो। तो इसी बिल्डिंग की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आर ऑल हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स? क्या सभी घर ब्रिक्स के ही बने होते हैं बच्चों? ज़रूरी नहीं है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, नो, ऑल द हाउसेस आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, नो ऑल द हाउसेस आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि कई हाउसेस आपने देखे होंगे वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, पूरे बैम्बू के बने होते हैं, स्टोन्स के बनाते हैं, पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। मड, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और आपने कैरावैन देखा होगा, है ना, उस तरीके के घर भी बनाए जाते हैं। टेंट हाउस देखा होगा, तो वो क्लोथ से बनाए जाते हैं, टेंट का एक कपड़ा होता है, ठीक है। उस तरीके से अलग अलग तरह के घर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल ईंटों के ही घर बने हों या केवल ब्रिक्स के ही बने हों। अगला क्वेश्चन है, What do you think are other materials used to build houses? आपको क्या लगता है ब्रिक्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे घर बनाए जाते हैं? ब्रिक्स के साथ हमें क्या चाहिए? सीमेंट, ओके, वुड, लकड़ी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, आयरन, लोहा भी चाहिए, इजंट इट? एंड सो मैनी, ग्लास भी चाहिए, कांच। इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए, ओके। तो बच्चों आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, द अदर मटेरियल्स दैट आर यूज टू बिल्ड हाउसेज आर वुड, सीमेंट, आयरन, ग्लास, कंक्रीट एक्सेट्रा, ठीक है। लकड़ी, सीमेंट, लोहा, ग्लास और कंक्रीट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप मेन चीज़ें बताएंगे। नाउ, in some warm areas of our country, people make traditional mud houses to keep them cool inside. हमारे देश में जो गर्म जगह हैं, कई गर्म जगह है जहाँ पर लोग ट्रेडिशनल घर बनाते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। क्यों? टू कीप देम कूल इनसाइड, क्योंकि जो मिट्टी के घर होते हैं वो अंदर से कूल रहते हैं, ठंडे होते हैं, इसीलिए वो मिट्टी के घर बनाते हैं। People use natural materials like grass and wood, और इन घरों को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो? मिट्टी के अलावा ग्रास एंड वुड, घास और लकड़ी। इंस्टेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जगह मैनी पीपल यूज़ काउ डंग टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर्स। और बच्चों जब घर बनाया जाता है उसके बाद घर के ऊपर क्या लगाया जाता है? सीमेंट लगाया जाता है, ताकि उसको स्मूथ बना सके, प्लेन बना सके। और जो फ्लोर्स होती हैं, फर्श, उसमें भी सीमेंट लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो ट्रेडिशनल हाउसेस बनाते हैं, मड हाउसेस, उसमें क्या यूज़ करते हैं वो? काउ डंग। काउ डंग मीन्स जो गोबर होता है, ठीक है, काउ डंग मीन्स गोबर। तो उसको यूज़ करते हैं उसकी दीवारों पर लगाने के लिए और फ्लोर पर को स्मूथ करने के लिए। काउ डंग कीप्स द हीट आउट एंड स्टॉप्स इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। जो काउ डंग होता है वो क्या करता है, उससे जो बाहर की गर्मी होती है वो अंदर नहीं आ सकती, वो उसको रोक लेती है, ठीक है, हीट को बाहर ही रहने देती है। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो काउ डंग की वजह से वो भी घर में नहीं आते। तो काउ डंग का ये फ़ायदा है कि वो एक तो घर को ठंडा रखते हैं, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती, जिससे कि घर जो उनके घर हैं वो अंदर से ठंडे रहते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो भी घर में नहीं आते, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मड हाउसेस आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट? तो आपसे पूछा गया है कि आपको क्यों लगता है कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा अच्छे हैं? बताइए। क्योंकि जो मिट्टी के घर हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इसका मतलब जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इन घरों को बनाने के लिए, वो हमें नेचर से ही मिली हैं, एनवायरनमेंट से ही मिली है, तो उससे नेचर को कोई खतरा नहीं होता है। और ये अंदर से घर को समर सीज़न में ठंडा भी रखते हैं और विंटर में इनको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। तो यही आप उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे।
तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, मड हाउसेज आर बेटर फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक मड, ग्रास एंड वुड। ठीक है। सेकेंड इज लुक अराउंड एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर द हाउसेज मेड ऑफ। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपने घर के आसपास जो पड़ोस है वहाँ पर घरों को देखना है और वो घर किस चीज़ से बने हैं उन चीज़ों के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। यू कैन राइट, अगर वो ब्रिक से बने हैं तो ब्रिक, सीमेंट, जो भी उसमें यूज़ हुआ है आपको बाहर से देख के जो लगता है उन चीज़ों के नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। यू कैन राइट दे आर मेड ऑफ वुड, ब्रिक, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा। ओके। सो किड्स, आज की वीडियोस में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।